हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। जब हम सीएनसी बीएमसी मशीन से प्रोडक्शन करते हैं तो उस समय जो जितना भी मेजरमेंट सिस्टम यूज होता है, वर्नियर, माइक्रोमीटर, गेज, बोर गेज, हाइट गेज, इन सभी के अंदर आने वाली एरर या एरर जो उनके अंदर क्रिएट होती है, उस एरर को डिटेक्ट करना और एनालाइज करना, वो इसका काम है। ठीक है, आप समझ गए ना कि किस में एरर? मेजरमेंट सिस्टम में। जैसे वर्नियर है, वर्नियर में अगर एरर है या नहीं है और किस तरह की एरर है, एरर को पता करना और एनालाइज करना कि किस तरह की है, किस कैटेगरी की एरर है, वो एमएसए के अंदर आएगा। क्लियर है? क्योंकि हम वर्नियर से नाप रहे हैं, पता चला रीडिंग वर्नियर में खुद में एरर है, तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, डायमेंशन, वो सही नहीं आएगी। तो इसमें क्या है कि इसकी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पहले लिख दिए हैं। डेफिनेशन: एक्यूरेसी, प्रिसाइज, लीनियरिटी, बाइस, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये इतने इसमें पॉइंट्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो पहले आता है डेफिनेशन। पहला क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में आता है एमएसए इज द वन ऑफ 5 कोर टूल्स। एमएसए 5 कोर टूल्स का टूल में से एक टूल है which is used for detecting or analyzing the error in measurement system. measurement system जो हम यूज करते हैं काय में? प्रोसेस में। measurement system which is using in process, which is using in process. process माने प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन बना रहे हैं उस समय जितना भी मेजरमेंट सिस्टम है, वर्नियर, माइक्रोमीटर, इन सब के अंदर आने वाली एरर को डिटेक्ट करना और एनालाइज करना, ये एमएसए का काम है। बोलो, बात समझ में आई? अब बात आती है किसको डिटेक्ट करता है? एरर को। किसको करता है? अब एरर जो होती है, एरर कितने प्रकार की होती है, हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो अब हम जो हमारी मेजरमेंट सिस्टम में एरर आती हैं तो हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट सिस्टम एरर। ये 2 कैटेगरी में बढ़ती हैं। एक होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेंसी होता है। एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी एरर। और दूसरा होता है प्रिसीजन एरर, PRESSION, प्रिसीजन एरर। अब ये एरर, मेजरमेंट सिस्टम एरर हमारी 2 प्रकार की हुई। एक्यूरेसी एरर। एक्यूरेसी एरर कहते हैं कि जो आपको टॉलरेंस दी गई है उसके अंदर है तो एक्यूरेसी ठीक है, नहीं तो एरर है। उससे बाहर होना एरर है। और प्रिसीजन एरर, प्रिसीजन एरर होता है जो हमारी रीडिंग्स आएंगी, उन रीडिंगों में अगर अंतर आ रहा है तो वो प्रिसीजन एरर है। ठीक है? हाँ, क्लोज टू टारगेट, क्लोज टू, और प्रिसीजन में क्लोज टू ईच अदर। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसे कहते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। अब एक्यूरेसी में कौन कौन आता है? बोलो। बाइस और लीनियरिटी, लीनियरिटी। और प्रिसीजन में
रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और तीसरी होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को आप जिधर चाहें देख लो, आपकी इच्छा है, बाकी हमने अलग लिख दिया है। तो एक्यूरेसी एरर, प्रिसीजन एरर, तो दोनों में अगर हम देखें, बाइस क्या होती है, लीनियरिटी क्या होती है, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये टोटल एरर है जो मेजरमेंट सिस्टम में आती हैं। अब ये होती क्या क्या है ये आप समझ लो। तो इसके लिए सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको मैंने बता दिया। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन को समझने के लिए 4 टारगेट हम ले लेंगे, है ना। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन के लिए पहले ले लेते हैं 4 गोला, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 ले लो, बहुत है। अब ये हमारा टारगेट्स हैं, क्या ये टारगेट, और हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो इस तरह से है। मान लो एक वैल्यू यहाँ आई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, इस तरीके से। तो ये वैल्यू ऐसी हैं कि बिल्कुल हमारे टारगेट के अंदर है और एक दूसरे से सटी हुई है। हाँ, तो एक्यूरेसी कहते हैं क्लोज टू टारगेट। क्लोज टू टारगेट का मतलब टारगेट के अंदर है, तो टारगेट के अंदर है तो ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट है, जो हमारे आउटपुट आया वो एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट है ना। और प्रिसाइज भी है, PRECISE, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट मतलब होता है जो हमने मांगा उसी के अंदर है, और प्रिसाइज का मतलब नजदीक नजदीक। अगर हम ऐसे रिजल्ट ये ऐसे देखें, ये एक्यूरेट है नहीं है, और प्रिसाइज है ना। प्रिसाइज है क्योंकि एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन 3 की वैल्यू जो जा रही है, 3 रीडिंग हमारी बाहर जा रही है, 3 रीडिंग टारगेट से बाहर है। ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। अब चौथी रीडिंग कौन सी बची, ना एक्यूरेट ना, लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज है नहीं। ये 4, अब आप समझ लो, इन चारों को ध्यान देना, इन चारों को इसमें कैसे स्टडी करेंगे, इन चारों को इनमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 22। सबसे पहले क्या है 22। 22 का मतलब होता है कि जैसे आपने वर्नियर लिया तो वर्नियर की रेंज कितनी आती है, जो छोटा वर्नियर जो में आता है 0 से 150, 0 से 150 mm जो रेंज है ना, मेजरिंग रेंज 0 से 150, 0 से 150 mm तक ये वर्नियर नाप सकता है, ठीक है। अब इसमें जब हम वर्नियर से मेजर करेंगे तो वर्नियर से मेजर करने पर जो हमारी रीडिंग आएगी, आप ध्यान समझना, तो वर्नियर से मेजर करने पर जो रीडिंग आएगी और हमारी जो स्टैंडर्ड मास्टर की रीडिंग होगी, उन दोनों का जो अंतर होगा उसे कहते हैं 22 एरर। 22 एरर। तो 22 एरर क्या है,
कि हमारा वर्नियर उसकी रीडिंग और एक मास्टर की रीडिंग, इन दोनों की रीडिंग में जो अंतर है उसे बाइस एरर कहते हैं। ध्यान रहे कि मास्टर जो होगा वो इसका 1/10 होगा। जैसे मान लो इसकी लिस्ट काउंट कितनी है जो हम यूज करते हैं 0.02, इसका 1/10 हमने मास्टर लेना है। मास्टर इसी का नहीं होगा, वो 1/10 होगा। मास्टर वही स्टैंडर्ड रूम में, कंपनी के स्टैंडर्ड रूम में मास्टर होता है। तो मास्टर के साथ हम देखेंगे कि जो अंतर आएगा वो अंतर 22 एरर कहलाएगा। सीधा सीधा है, मास्टर के साथ रीडिंग ले लो और अपने की रीडिंग नाप लो, दोनों की रीडिंग में जो अंतर है उसे 22 एरर कहते हैं। दूसरा है लीनियरिटी। लीनियरिटी एरर कहते हैं कि मान लो हमारा वर्नियर 0 से 150 का है। कितना है? अब 0 से 150 mm का वर्नियर है, तो जब ये पुराना होगा तो पहले तो शुरू में तो पूरा नाप देगा बढ़िया, लेकिन जब ये वर्नियर पुराना होगा तो हम ये देख रहे हैं कि ये 50 mm, 60 mm, 70 mm तक तो नापता बढ़िया, उसके बाद रीडिंग में एरर आती है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है एरर आना शुरू हो गई, तो उसे लीनियरिटी क्यों कहते हैं? एक लाइन में अगर मान लो एक सीधी लाइन में एरर इक्वल है, सब जगह इक्वल है, तो लीनियरिटी एरर नहीं है। सही है। फिर तो अगर मान लो यहां तक तो ठीक है, बट यहां पे एरर बढ़ गई, यहां पे एरर में अंतर आ गया, तो ये लीनियर, यहां से लीनियरिटी एरर स्टार्ट हो गई। इसका मतलब डिफरेंट रीडिंग्स पे 22 चेक करते हैं हम। जैसे हमने कर लिया 150 है तो हमने 20 mm पे कर लिया, 40 पे, 60 पे, 80 पे एरर देखी, तो कहां तक एरर सही है जो हमारे कंट्रोल की है वहां तक तो ठीक है, जहां आउट जाती है उसे कहते हैं लीनियरिटी एरर। तो 22 एट डिफरेंट रीडिंग्स, डिफरेंट रीडिंग पॉइंट्स। अगर बाइसिंग में जैसे आपने यहां नाप ली, यहां पे देखा, यहां पे इन पॉइंटों पे देखा सही है, बट यहां से ऊपर गड़बड़ है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी एरर आ गई? लीनियरिटी। तो इसीलिए 22 एरर कहते हैं कि हमारे जो मीटर, जो वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर जो स्टैंडर्ड आता है, जो भी कैलिब्रेशन किया हुआ, उसके साथ जो अंतर है वो 22 एरर है। अगर वो अंतर एक पूरी रेंज तक एक जैसा है तो ठीक है, लीनियरिटी एरर नहीं है, लेकिन एक रेंज तक तो ठीक है, उसके बाद एरर बढ़ गई है तो उसे लीनियरिटी एरर में कंसीडर करेंगे। तो आपको ये पता चला कि लीनियरिटी एरर क्या है। 22 एरर क्लियर हुई, लीनियरिटी एरर क्लियर हुई। ये दोनों एरर एक्यूरेसी में आती हैं। काय में आएंगी? एक्यूरेसी में, एक्यूरेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आता है, इधर आ जाओ आप, रिपीटेबिलिटी। कौन सी एरर? रिपीटेबिलिटी। अब रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसेबिलिटी ये क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारा वर्नियर है, मान लो, अब वर्नियर से एक बार नापो तो कुछ रीडिंग, दोबारा नापो तो कुछ रीडिंग, तीसरी बार नापो तो कुछ रीडिंग, चौथी बार में कुछ और पांचवी बार में। अगर रीडिंग जो है रिपीट करने पर रीडिंग में अंतर आ रहा है तो रिपीटेबिलिटी एरर है। बार बार नापें, पीस वही, वर्नियर वही, आदमी वही, बोलो, और पकड़ने का तरीका भी वही। इसका मतलब ये रीडिंग अगर गड़बड़ कर रहा है तो यहां में क्या आ गई है? पिले। क्या आ गई? पिले। पिले को कहते हैं बैकलेस। बैकलेस सुना है ना? तो इसका मतलब इसे रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर? हाँ, क्लियर है। अब मान लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? 5 रीडिंग मैंने नाप दी, वर्नियर वही, पीस वही, पर नापने वाला चेंज, नापने वाला चेंज। अब इसने नापी, इसकी कुछ रीडिंग, इसने नापी, इसकी कुछ रीडिंग, इसने नापी, कुछ रीडिंग, इसने नापी, कुछ रीडिंग, मैंने नापी, कुछ रीडिंग। इसका मतलब कि वर्नियर की दिक्कत नहीं है, ये नापने वाले की दिक्कत है।
है, ये ह्यूमन एरर है, उसे कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर। क्लियर है? तो ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी को दूर करना है तो भैया ट्रेंड आदमी लगाओ, रिपीटेबिलिटी करना है तो रिपेयर के लिए भेज दो, खत्म हो गया। ये एरर है एक्यूरेसी वाली, तो एक्यूरेसी नहीं है, वो तो जब खरीदा है वो तो शुरू में ही आएगी, शुरू से ही एक्यूरेसी नहीं होगी तो वो तो खरीदते ही समय पता चल जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, लीनियरिटी एरर क्रिएट होती है कुछ समय चलने के बाद, तो वो लीनियरिटी आती है तो वहां में हम ये करते हैं कि थोड़ा सा कम रेंज पे रखते हैं, बढ़िया, जब जहां तक सही दे रहा है वहां तक नाप लेते हैं। जैसे हमारी सीएनसी मशीन है, तो सीएनसी मशीन में जो मैक्सिमम रैपिड रेट है G0 का, वो है कितना था, निकाला था 15,000 mm पर मिनट। नई मशीन थी जब 15 था, अब धीरे धीरे चल चल के थोड़ा पुरानी हुई तो हमने क्या सेट कर दिया 8,000 पे, चूंकि लीनियरिटी एरर आ गई होगी इसमें। लीनियरिटी एरर मतलब कि अब मोटर आवाज करने लगे, मशीन हिलने लगे, है ना। तो बहुत सी मशीनों में तो क्या होता है कि कम करनी पड़ती है मजबूरी में, वहां पे एरर आने लग, सर्वो एरर आ जाता है, क्योंकि चलेगी, आवाज आएगी जो भी है, तो वहां पे करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी या जो भी है, वहां पे एरर आ जाएगा, तो उसको अपने आप ही हम कम स्पीड पर रखना ही पड़ता है, साइज भी वेरी होने लगता है। तो अब बची स्टेबिलिटी, क्या बची? स्टेबिलिटी हम कहते हैं स्टेबल, मतलब मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप समझना, वो प्रोडक्ट कितने दिन तक बढ़िया रीडिंग दे रहा है, कभी कहीं ना कहीं जाके तो डाउन होगा। तो स्टेबिलिटी का मतलब है 6 महीने, 1 साल, 2 साल। अब मान लो एक कंपनी है इसका मिट्यूटो है, और कई कंपनियां हैं जिनके जो वर्नियर होते हैं माइक्रोमीटर होते हैं। अब किसी का वर्नियर 2 साल तक टकाटक चलता है, किसी का 1 साल में ही बोल जाता है, किसी का 4 साल चलेगा। तो ये एक्यूरेसी है कि किस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट की कितनी एक्यूरेसी है, वो उसकी लाइफ होती है, मतलब कितनी लाइफ तक ये अच्छी रीडिंग देगा, कितनी लाइफ के बाद इसमें एरर क्रिएट, तो वो उसकी स्टेबिलिटी है। इसीलिए स्टेबिलिटी को सबसे अलग रख दिया गया है। चाहो तो आप इसमें रख लो, ये दोनों से सबसे लिंक है, इसीलिए अलग से रखी गई है। समझ में आया? अभी तक आपने पढ़ा था वर्नियर माइक्रोमीटर, अब ये पढ़ा कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एरर कितने प्रकार की होती है, तो इनमें 5 प्रकार की एरर टोटल हो गई है ना, 1 2 3 4 5। अब आप इतनी एरर के साथ जब इंटरव्यू देने जाओगे, बेशक आपने नापी नहीं नापी, कुछ भी किया नहीं किया, पर बताओगे तो सामने वाला कहेगा कि इतना तो इसे पता है, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, चल जाएगा। बट फिर भी इतना अगर कवर कर लेते हो, तो इतना करने के बाद आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। कम से कम इतना तो पता है, कहीं पे जाओगे तो एमएसए कहीं लिखा नजर आएगा तो आप कहेंगे अच्छा एमएसए है, इसका तो पता है। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो एमएसए में क्या है कि हम मेजरमेंट सिस्टम, जो नापने वाला सिस्टम होता है, वर्नियर, माइक्रोमीटर, गेज हो गए, बोर गेज, हाइट गेज, इन सब की जो है ना एरर को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके फिर उसको ठीक करवाते हैं। ठीक है, तो एमएसए ठीक नहीं करता है, खाली डिटेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा, करेक्ट नहीं करेगा। ये तो बताएगा हमको, खाली ये हमको इंफॉर्मेशन देगा कि ये खराब है। ओके, थैंक यू वेरी मच।